झारखंड में 108 एम्बुलेंस की शुरुआत की गई थी, जिससे दूर दराज ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों को समय पर एम्बुलेंस सेवा का लाभ मिल सके। सरकार की एक सोच थी कि सुदूरवर्ती इलाके में रहने वाले ग्रामीण को भी बेहतर इलाज के लिए अच्छे अस्पताल 108 एम्बुलेंस से पहुंचाया जा सके। लेकिन अब 108 एम्बुलेंस खुद बदहाल हो गई है। एम्बुलेंस की खरीदारी तो होती है, लेकिन शायद उसका मेंटेनेंस करना सरकार में बैठे अधिकारी भूल जाते हैं, या यूं कह ले कि नई गाड़ी खरीदने के बाद दोबारा से फिर नई गाड़ी खरीदने के लिए इंतजार करते हैं कि पुरानी एम्बुलेंस कबाड़ में तब्दील हो जाए तो नए एम्बुलेंस का टेंडर होगा। इसके पीछे की कहानी अगर जानेंगे तो काफी दिलचस्प होगी कि किस तरह से एम्बुलेंस को बर्बाद होने के लिए छोड़ा जाता है। सबसे पहले अगर बात कर ले तो एक लेटर काफी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जो चर्चा का विषय बना है, जिसमें बताया जा रहा है कि गढ़वा से डाल्टनगंज तक ही एम्बुलेंस जा सकती है और यह एम्बुलेंस है 108 यानी 108 एम्बुलेंस, जो आपातकालीन सेवा में हर समय 24 घंटे तत्पर तैयार रहने का दावा किया जाता है। यह लेटर है लिखा हुआ है चिकित्सा पदाधिकारी सदर अस्पताल गढ़वा के द्वारा, और लिखते हैं कि सेवा में सम्मान फाउंडेशन संस्था, विषय मरीजों को 108 एम्बुलेंस उपलब्ध कराने के संबंध में सविनय निवेदन पूर्वक कहना है कि जैसे कि EMRI ग्रीन हेल्थ सर्विस संस्था का टेंडर समाप्त होने के बाद नई संस्था सम्मान फाउंडेशन को टेंडर मिला है, पर यह संस्था के द्वारा इमरजेंसी एम्बुलेंस की स्थिति में सुधार नहीं लाया जा रहा है। कोई भी मरीज अगर गढ़वा से रांची के लिए रेफर किया जाता है तो मरीज को सीधा मेदिनीनगर सदर अस्पताल के लिए बोला जाता है कि सारी 108 एम्बुलेंस की हालत मेंटेनेंस की वजह से जर्जर है। लगभग एम्बुलेंस में टायर, ऑक्सीजन लाइट और पर्याप्त मात्रा में डीजल उपलब्ध नहीं है। यह लेटर सामने आने के बाद स्थानीय विधायक ने विभागीय मंत्री से सवाल पूछा कि आखिर 108 एम्बुलेंस इतनी बदहाल क्यों हो गई है। नई एम्बुलेंस की खरीदारी होती है तो उसके बाद रख रखाव का ख्याल क्यों नहीं रखा जाता। आखिर एम्बुलेंस का डीजल कहाँ गायब हो गया, ऑक्सीजन लाइट में क्या हो गई और टायर क्यों फटा हुआ है। आखिर मरीज जाए तो जाए कहाँ। अब आप खुद सुन लीजिए कि गढ़वा विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी क्या कह रहे हैं और क्यों इतना नाराज है स्वास्थ्य विभाग से। पेशेंट को अगर रिम्स रेफर किया जाता है तो वहाँ का गाड़ी का हालत ऐसा नहीं है कि वो गाड़ी सीधा रिम्स में पहुँच जाए। वहाँ पे ला के डाल्टनगंज से लातेहार और लातेहार से फिर रांची, तब तक पेशेंट मर जाएगा। तो वो लोग बोले कि कुछ साक्ष्य चाहिए, ये मेडिकल ऑफिसर से लिखवा के मंगा लीजिए। आप लोगों को दे भी दे रहे हैं। इसमें लास्ट में लिख रहा है कि चूँकि गाड़ी ब्रेक डाउन है, जर्जर हालत है, गैस ऑक्सीजन गैस सिलेंडर नहीं है, ये कौन व्यवस्था करेगा। बोलता है इसीलिए थोड़ा धीरे ले जाके बिक देते हैं ताकि मतलब पेशेंट अगर भगवान की कृपा से बच गया तो बच गया। ये रख लीजिए इसको, मतलब थोड़ा फोटो इसका खींचा गया ना, नीरज ले लो। वहीं इस पूरे मामले पर जब विभागीय मंत्री स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी से जानना चाहा कि एम्बुलेंस इतना बदहाल कैसे हो गए, तो मंत्री जी ने कहा कि जो अधिकारी लापरवाही बरत रहे हैं उन पर कार्रवाई होगी, और साथ ही फिर से कहा कि नई एम्बुलेंस की खरीदारी करेंगे। ऐसे में अब सवाल मंत्री जी के बयान पर भी है कि आखिर पुरानी एम्बुलेंस के मेंटेनेंस का ख्याल क्यों स्वास्थ्य विभाग नहीं रखता। आखिर नई गाड़ी खरीदने में ज़्यादा दिलचस्पी क्यों दिखाता है। क्या इसके पीछे कमीशन का खेल होता है या कहानी कुछ और चलती है। आप सुन लीजिए कि मंत्री जी क्या कुछ कह रहे हैं। गढ़वा के मेडिकल ऑफिसर ने लिख करके दिया कि 108 एम्बुलेंस जो है उसमें ना डीजल है ना ऑक्सीजन है, वो पेपर लेकर। देखिए, अगर गढ़वा के मेडिकल ऑफिसर ने ऐसा लिख के दिया होगा तो उस पर कार्रवाई होगी। मैं साफ साफ बोल रहा हूँ, स्वास्थ्य व्यवस्था है ये। और गढ़वा के जो विधायक हैं वो अपर कास्ट हैं, वो देख नहीं सकते इरफान अंसारी को। उनको और कोई मुद्दा नहीं दिखता, ले देखिए इरफान अंसारी तो कोई फर्क नहीं पड़ता। राज्य के डायनेमिक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के निर्देश पर विकास हो रहा है। हाँ, रही बात 108 की, तो मैं बता दूं आप सबको कि आप लोग को भी जानना जरूरी है कि अगर आपसे कोई पूछता हो तो बता दीजिएगा कि पुरानी जो व्यवस्था है 108 उसको मैंने बंद कर दिया है और नई व्यवस्था को मैं दे रहा हूं, तो हैंडओवर होने में समय लगेगा। और जब हैंडओवर जिससे ले रहा हूं वो आनाकानी कर रहा है, उस पर भी अभी हम निर्देश दिए कि उस पर कार्रवाई कीजिए।
आपातकालीन व्यवस्था होता है एम्बुलेंस 108। आपने देखा सदन में मैंने जवाब दिया। अभी एम्बुलेंस की कमी भी है, कुछ पुराने एम्बुलेंस भी है, कुछ बड़े एम्बुलेंस भी है। तो अब देखिएगा आने वाले दिनों में बहुत जल्द हम नए एम्बुलेंस और ले रहे हैं, 300 एम्बुलेंस, तो ये मुद्दा ख़त्म हो जाएगा। लेकिन विभाग का पदाधिकारी लिख के दे रहा है तो वो हमको देना चाहिए। अगर कहीं खामियां हैं तो सिविल सर्जन को बताना चाहिए, और निश्चित तौर पर अगर वो राजनीति कर रहा है पदाधिकारी तो उस पर कार्रवाई होगा। इस तरह का मैं लैप्सेस बर्दाश्त नहीं करूँगा अपने विभाग में। आपने देखा सदन में मैंने आज कहा कि ये हेल्थ सेक्टर है, मुझे समय दीजिए, मैं ठीक कर रहा हूँ। मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद है मुझे। अब हजारीबाग के जो विधायक हैं वो थोड़ा नए नए हैं, अब पहली बार जीते हैं, उनको मैंने कहा कि नॉर्म्स वगैरह पढ़ लीजिए। वो जो प्रश्न कर रहे थे, एक बार ध्यान आकर्षण में आप वो प्रश्न को ला दिए हैं तो फिर आप दोबारा प्रश्न ला रहे हैं। एक ही मामला दो बार नहीं आना चाहिए। और ये भी मैंने उनको कहा कि सिस्टम चलता है, व्यवस्था चलता है राज्य सरकार के नेतृत्व से। अब इन्होंने क्या किया है कि हजारीबाग में सदर हॉस्पिटल के पास एक अपना कियोस्क खोल दिया है और उसमें अपना फोटो लगा दिया है। तो ये कहते हैं कि आपातकालीन व्यवस्था, तो इसका मतलब हमारी व्यवस्था नहीं है क्या? मैंने सदर हॉस्पिटल को और डीसी को निर्देश दिया है कि इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। राज्य सरकार को स्वास्थ्य व्यवस्था जो हमारा विभाग है, राज्य सरकार का जनता का जो विभाग है, उस पर विश्वास है। मैंने कॉलेज दिया, मेडिकल कॉलेज दिया, वहाँ पर 500 बेडेड जो सदर हॉस्पिटल दिया, हाईटेक हॉस्पिटल दे रहा हूँ मैं। तो विश्वास कीजिए। और मैं जो नए विधायक से कहूँगा कि थोड़ा सा ट्रेनिंग लेना है। कल से ट्रेनिंग है, हमको लगता है कि 2 दिन के बाद जब ट्रेनिंग ले लेंगे तब ठीक ठाक सुचारू रूप से सदन चलेगा। तो साफ तौर पर मंत्री जी का दावा है कि कार्रवाई होगी और नई एम्बुलेंस अब खरीदेंगे तो झारखंड में स्वास्थ्य व्यवस्था बेहतर हो जाएगी। अगर देखें तो पिछले साल ही 2024 में जब पूर्व के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता थे तो करीब 200 के करीब एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह एम्बुलेंस खरीदारी की गई, वो भी कबाड़ में तब्दील हो गई। तो ऐसे में क्या हर साल एम्बुलेंस कबाड़ क्यों होती है, रख रखाव का ख्याल क्यों नहीं रखा जाता? इसका जवाब ना कोई अधिकारी के पास है और ना ही स्वास्थ्य मंत्री के पास कि क्यों बदहाली में स्वास्थ्य विभाग को छोड़ा जाता है।